टॉपिक लेके आए हैं, उसके अंदर हम दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है और पेमेंट बैंक क्या होता है, और बैंक के हेडक्वार्टर के बारे में जानेंगे और टैगलाइंस क्या होती है। इसके बारे में हम आज आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले हम पेमेंट बैंक के बारे में बात करेंगे। पेमेंट बैंक जो पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट ए डिमांड डिपॉजिट। पेमेंट बैंक के अंदर हम एक करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इट कैन नॉट एक्सेप्ट ए टर्म डिपॉजिट। इसके अंदर हम रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट नहीं खुलवा सकते। इसके अंदर हम सिर्फ करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसमें बात करें हम पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ अप टू रेस 2 लाख। पेमेंट बैंक के अंदर हम सिर्फ 2 लाख रुपया जमा करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जमा करवा सकते। इसकी पहले लिमिट 1 लाख रुपया थी, अब 2 लाख रुपया कर दी गई है। पेमेंट बैंक कैन नॉट गिव लोन। पेमेंट बैंक किसी को लोन प्रोवाइड नहीं करवाता। इट प्रोवाइड डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड। पेमेंट बैंक के अंदर हमें डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। और मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड टू ओपन दिस बैंक 100 करोड़। जेकर पेमेंट बैंक कोई भी खोलना चाहता है उसको कम से कम 100 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, उसके बाद पेमेंट बैंक खोल सकता है। 20% ऑफ पेमेंट बैंक ब्रांच मस्ट बी इन द अनबैंक्ड रूरल एरिया। इस लाइन का मतलब क्या है? जेकर कोई भी पेमेंट बैंक ओपन करता है तो उसको 25% ब्रांच उस जगह पर ओपन करेगा जहाँ की अनबैंक्ड रूरल एरिया। और फॉरेन शेयर होल्डिंग इज परमिट एज पर द रूल्स फॉर एफडी इन प्राइवेट बैंक्स। जेकर इन बैंकों के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 74% पैसा लगा सकता है, यानी कि 74% पैसा फॉरेन से आ सकता है, उससे ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकता। ये पेमेंट बैंक किस कमेटी पर आया था? नचकत मोर कमेटी पर जो पेमेंट बैंक आया था। इसके आगे हम चलते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। जेकर किसी बंदे ने स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करना तो उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग के अंदर। और स्मॉल बैंक ऑफर डिपॉजिट एज वेल एज प्रोवाइड लोन। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट टू ओपन दिस बैंक 200 करोड़। इसका क्या है? स्मॉल बैंक हम उसके अंदर करंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। और हम कुछ भी एफडी हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, बैंक हमें लोन भी दे सकता है। इसके अंदर सारा कुछ होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। जेकर किसी बंदे ने स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करना तो उसको कम से कम 200 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन कर सकता है और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉरेन शेयर होल्डिंग इज परमिट एज पर द रूल्स फॉर एफडीआई इन प्राइवेट सेक्टर। इसके अंदर भी वही सेम है, 74% पैसा फॉरेन से लगाया जा सकते हैं, इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते। 20% of small finance bank branch must be in the unbanked rural area। जेकर कोई बंदा स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करता है तो उसको 25% ब्रांचेस उस जगह पर ओपन करेगा जहाँ बैंकिंग की ब्रांचेस नहीं है, जैसे अनबैंक्ड रूरल एरिया हम बोल देते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव टू लैंड 75% ऑफ देयर क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर। जेकर कोई बंदा इस बैंक को ओपन करता है तो उसको 75% लोन उन लोगों को देगा जो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के अंदर आते हैं। और ये किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर आया था? उषा थ्रोट कमेटी के रिकमेंडेशन पे स्मॉल फाइनेंस बैंक को ओपन किया गया था। हम पेमेंट बैंक के हेडक्वार्टर और टैगलाइन के बारे में बात करेंगे। पेमेंट बैंक की बात करें तो टोटल 6 बैंक आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक आया था, जिसने ओपन किया था पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। इसकी जो टैगलाइन है अप टू डेट नहीं है, जब अप टू डेट होगी तो आपको बता दी जाएगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसकी टैगलाइन है आपके बैंक आपके द्वार, आपके बैंक आपके द्वार। इसके बाद फिनो पेमेंट बैंक मुंबई,
कदर आपकी मेहनत की। इस तरीके से आपको मतलब तीनों एक साथ बोलने हैं। फिनो पेमेंट बैंक मुंबई, कदर आपकी मेहनत की। इस तरीके से आपको मतलब अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद जियो पेमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। और इसके बाद NSDL पेमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई। इसकी टैगलाइन है टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड रीच। इसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक नोएडा। इस तरीके से आपने याद करना है, पेटीएम पेमेंट बैंक नोएडा। हम दोबारा से मतलब रिपीट करते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक न्यू दिल्ली, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक न्यू दिल्ली, आपके बैंक आपके द्वार। फिनो पेमेंट बैंक मुंबई, कदर आपकी मेहनत की। जियो पेमेंट बैंक मुंबई, NSDL पेमेंट बैंक मुंबई, टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड रीच, पेटीएम पेमेंट बैंक नोएडा। हम स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मतलब हम शुरू करते हैं एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जयपुर राजस्थान। टैगलाइन है चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जलंधर पंजाब, विश्वास से विकासक, विश्वास से विकासक। सबसे पहले जो बैंक आया था वो था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आया था सबसे पहले, जिसने मतलब ओपन किया था स्मॉल स्मॉल फाइनेंस बैंक को, वो था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है चेन्नई तमिलनाडु, इट फन बैंकिंग, इट फन बैंकिंग। इसके बाद है सिरोदियो, सिरोदियो स्मॉल फाइनेंस बैंक नवी मुंबई, ए बैंक ऑफ स्माइल, ए बैंक ऑफ स्माइल्स। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बेंगलुरु कर्नाटका, बिल्ड ए बेटर लाइफ। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक वाराणसी यूपी, वाराणसी यूपी। आपकी उम्मीद का खाता, आपकी उम्मीद का खाता। ई एस ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक त्रिशूर केरला, जॉय ऑफ बैंकिंग। क्या है? त्रिशूर केरला, जॉय ऑफ बैंकिंग। इसको मतलब आपको तीनों को ना रिपीट करना है, जैसे कैसे एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक जयपुर राजस्थान, चलो आगे बढ़े। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जलंधर पंजाब, विश्वास से विकास तक। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक चेन्नई तमिलनाडु, इट फन बैंकिंग। सिरोदियो स्मॉल फाइनेंस बैंक नवी मुंबई, ए बैंक ऑफ स्माइल्स। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बेंगलुरु कर्नाटका, बिल्ड ए बेटर लाइफ। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक वाराणसी यूपी, आपकी उम्मीद का खाता। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक त्रिशूर केरला, जॉय ऑफ बैंकिंग। फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक बेंगलुरु कर्नाटका, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक बेंगलुरु कर्नाटका। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक गुवाहाटी असम, यूएस डोर स्टेप बैंक। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक नोएडा उत्तर प्रदेश, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक मुंबई। हम दोबारा से रिपीट करते हैं। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक बेंगलुरु कर्नाटका, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक बेंगलुरु कर्नाटका। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक गुवाहाटी असम, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक नोएडा उत्तर प्रदेश। यूअर हम जो उसकी टैगलाइन है हमारे बैंक की, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की है, यूअर डोर स्टेप बैंक का। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक नोएडा उत्तर प्रदेश, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक मुंबई। सबसे लास्ट जो बैंक आया था वो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। कुछ बैंकों की टैगलाइन मतलब नहीं लिखी गई है, अप टू डेट नहीं है, इसलिए आपको नहीं बताई। जब अप टू डेट होगी तभी आपको मतलब बता दी जाएगी। जेकर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।